श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में आगे अश्वमेध के अनुष्ठान से ईला को किस प्रकार पुरुषत्व की प्राप्ति होती है उसके बारे में बताया गया है। तथोक्तवती रामे तु तस्य जन्म तद्दूतम् उवाच लक्ष्मणो भूयो भरतश्च महायशः। श्री रामचंद्र जी जब पुरूरवा के जन्म की अद्भुत कथा कह गए तब लक्ष्मण तथा महायशस्वी भरत ने पुनः पूछा, नरश्रेष्ठ सोमपुत्र बुद्ध के यहाँ 1 वर्ष तक निवास करने के पश्चात ईला ने क्या किया, यह ठीक ठीक बताने की कृपा करे। प्रश्न करते समय उन दोनों भाइयों की वाणी में बड़ा माधुर्य था। उसे सुनकर श्री राम ने प्रजापति पुत्र ईल के विषय में फिर इस प्रकार कथा आरंभ की। शूरवीर ईल जब 1 मास के लिए पुरुष भाव को प्राप्त हुए तब परम बुद्धिमान महायशस्वी बुद्ध ने परम उदार महात्मा संवर्त को बुलाया। भृगुपुत्र चवन मुनि, अरिष्ट नेमी, प्रमोदन, मोदकर और दुर्वासा मुनि को भी आमंत्रित किया। इन सबको बुलाकर बातचीत की कला जानने वाले तत्वदर्शी बुद्ध ने धैर्य से एकाग्रचित रहने वाले सभी सुहृदयों से कहा, ये महाभाव राजा ईल प्रजापति करदम के पुत्र हैं। इनकी जैसी स्थिति है इसे आप सब लोग जानते हैं, अतः इस विषय में ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे इनका कल्याण हो। वे सब इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि महात्मा द्विजों के साथ महातेजस्वी प्रजापति करदम भी उस आश्रम पे आ पहुँचे। साथ ही पुलस्तस्य क्रतु, वृष्टकार तथा महातेजस्वी ओंकार भी उस आश्रम पर पधारे। परस्पर मिलने वाले वे सभी महर्षि प्रसन्नचित हो बाहिक देश के स्वामी राजा ईल का हित चाहते हुए विभिन्न प्रकार की राय देने लगे। तब करदम के पुत्र के लिए अत्यंत हितकर बात कही, ब्राह्मणों आप लोग मेरी बातें सुने, जो इस राजा के लिए कल्याणकारी होगी। मैं भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो इस रोग की दवा कर सके, तथा अश्वमेध यज्ञ से बढ़कर कोई दूसरा ऐसा यज्ञ नहीं है जो महादेव जी को प्रिय हो। अतः हम सब लोग राजा ईल के हित के लिए उस दुष्कर यज्ञ का अनुष्ठान करें। करदम के ऐसा कहने पर सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने भगवान रुद्र की आराधना के लिए यज्ञ का अनुष्ठान ही अच्छा समझा। संवर्त के शिष्य तथा शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले सुप्रसिद्ध राज ऋषि मरुत ने उस यज्ञ का आयोजन किया। फिर तो बुद्ध के आश्रम के निकट वह महान यज्ञ संपन्न हुआ और महायशस्वी रुद्रदेव को बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। यज्ञ समाप्ति होने पर परमानंद से परिपूर्ण चित्त हुए भगवान उमापति ने ईल के पास ही उन सब ब्राह्मणों से कहा, द्विज श्रेष्ठ गण, मैं तुम्हारी भक्ति तथा अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ मैं बाहिक नरेश इलका का कौन सा शुभ एवं प्रिय कार्य करूँ। देवेश्वर शिव के ऐसे कहने पर वे सब ब्राह्मण एकाग्रचित हो देवादिदेव को इस तरह प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे जिससे नारी इला सदा के लिए पुरुष इल हो जाए। तब प्रसन्न हुए महातेजस्वी महादेव ने इला को सदा के लिए पुरुषत्व वरदान कर दिया। ऐसा करके वे वहीं अंतर्धान हो गए। अश्वमेध यज्ञ समाप्त हो जाने पर महादेव जी दर्शन देकर अदृश्य हो गए। वे सब दीर्घदर्शी ब्राह्मण जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। राजा इल ने बाहिक देश को छोड़कर मध्य देश में एक परम उत्तम और यशस्वी नगर बसाया जिसका नाम प्रतिष्ठानपुर था। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले राज ऋषि शशबिंदु ने बाहिक देश के राज्य ग्रहण किया और प्रजापति करदम के पुत्र बलवान राजा इल प्रतिष्ठानपुर के शासक हुए। समय आने पर राजा इल शरीर छोड़कर परम उत्तम ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए और इला के पुत्र राजा पुरुरवा ने प्रतिष्ठानपुर
का राज्य प्राप्त किया। पुरुष श्रेष्ठ भरत और लक्ष्मण अश्वमेध यज्ञ का ऐसा प्रभाव है जो सितरी रूप हो गए थे। उन राजा इल ने इस यज्ञ के प्रभाव से पुरुषत्व प्रदान कर लिया और भी दुर्लभ वस्तुएं हस्तगत कर ली। अपने दोनों भाइयों को यह कथा सुनाकर अमित तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से पुनः यह धर्मयुक्त बात कही। लक्ष्मण में अश्वमेध यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों में अग्रगण्य एवं सर्वश्रेष्ठ वशिष्ठ, वामदेव, जाबली और काश्यप आदि सभी द्विजों को बुलाकर उनसे सलाह लेकर पूरी सावधानी के साथ शुभ लक्षणों से संपन्न घोड़ा छोड़ूंगा। रघुनाथ जी के कहे हुए इस वचन को सुनकर शीघ्रगामी लक्ष्मण ने समस्त ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें श्री रामचंद्र जी से मिलाया। उन ब्राह्मणों ने देखा, देवतुल्य तेजस्वी और अत्यंत दुर्जेय श्री राघवेंद्र हमारे चरणों में प्रणाम करके खड़े हैं। तब उन्होंने शुभ आशीर्वादों द्वारा उनका सत्कार किया। उस समय रघुकुल भूषण श्री राम हाथ जोड़कर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से अश्वमेध यज्ञ के विषय में धर्मयुक्त श्रेष्ठ वचन बोले। वे सभी ब्राह्मण भी श्री राम जी की वह बात सुनकर भगवान शंकर को प्रणाम करके सब प्रकार से अश्वमेध यज्ञ की सराहना करने लगे। अश्वमेध यज्ञ के विषय में उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों का अद्भुत ज्ञान से युक्त वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को बहुत ही प्रसन्नता हुई। उस कर्म के लिए उन ब्राह्मणों की स्वीकृति जानकर श्री राम लक्ष्मण से बोले, महाभाव, तुम महात्मा वानरराज सुग्रीव के पास संदेश भेजो कि कपि श्रेष्ठ तुम बहुत से विशालकाय वनवासी वानरों के साथ यहाँ यज्ञ महोत्सव का आनंद लेने के लिए आओ, तुम्हारा कल्याण हो। साथ ही अतुल्य पराक्रमी विभीषण को भी सूचना दो कि वे इच्छा अनुसार चलने वाले बहुत से राक्षसों के साथ हमारे इस महान अश्वमेध यज्ञ में पधारे। इनके स्वाय मेरा प्रिय करने की इच्छा जो महाभाग राजा हैं, वे भी यज्ञ भूमि देखने के लिए सेवकों सहित यहाँ पे आवें। लक्ष्मण जो धर्मनिष्ठ ब्राह्मण कार्यवश दूसरे देशों में चले गए हैं, उन सबको अपने अश्वमेध यज्ञ के लिए आमंत्रित करो। महाभाव तपोधन ऋषियों को तथा अन्य राज्य में रहने वाली स्त्रियों सहित समस्त ब्रह्म ऋषियों को भी बुला लो। महाभाव ताल लेकर रंगभूमि में संचरण करने वाले सूत्रधार नट और नर्तक भी बुलाए लिए जाएं। नेमी क्षारण्य में गोमती के तट पर विशाल यज्ञ मंडप बनाने की आज्ञा दी जाए, क्योंकि वह वन बहुत ही उत्तम और पवित्र स्थान है। महाबाहु रघुनंदन, वहाँ यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए सर्वत्र शांति विधान प्रारंभ करा दो। नमीराण्य में सैकड़ों धर्मज्ञ पुरुष उस उत्तम और श्रेष्ठ महायज्ञ को देखकर कृतार्थ हों। धर्मज्ञ लक्ष्मण, शीघ्र लोगों को आमंत्रित करो। जो लोग आवे वे सभी विधि पूर्वक पुष्ट और सम्मानित होकर लौटे। महाबली सुमित्रा कुमार लाखों बोझ ढोने वाले पशु, खड़े दाने वाले चावल लेकर 10,000 पशु तिल, मूंग, चना, कुल्थी, उड़द और नमक के बोझ लेकर आए। इसी के अनुरूप घी, तेल, दूध, दही, बिना घिसे हुए चंदन, बिना पिसे हुए सुगंधित पदार्थ भी भेजे जाने चाहिए। भरत 100 करोड़ से भी अधिक सोने चांदी के सिक्के लेकर पहले ही जाएं और बड़ी सावधानी के साथ यात्रा करें। मार्ग में आवश्यक वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए जगह जगह बाजारें भी लगनी चाहिए, अतः इससे प्रवर्तक, वाणिक और व्यवसायी लोग भी यात्रा करें। समस्त नट और नर्तक भी जाएं। बहुत से रसोइये तथा सदा युवावस्था से सुशोभित रहने वाली स्त्रियां भी यात्रा करें। भरत के साथ आगे आगे सेनाएं भी जाएं। महायशस्वी भरत शास्त्रवेता, विद्वानों, बालकों, वृद्धों, एकाग्रचित ब्राह्मणों, काम करने वाले नौकरों, बढ़ई, कोषाध्यक्षों, वैदिकों, मेरी सब माताओं, कुमारों के अनंतपुरों में भरत आदि की स्त्रियां, मेरी पत्नी की स्वर्णमयी प्रतिमा, यज्ञ कर्म में दीक्षा के जानकार ब्राह्मणों को आगे करके पहले ही यात्रा करें। तत्पश्चात महाबली नरश्रेष्ठ श्री राम ने सेवकों सहित महातेजस्वी नरेशों को ठहरने के लिए बहुमूल्य वाम स्थान बनाने के लिए भी आदेश दिया और सेवकों सहित उन महात्मा नरेशों के लिए अन्न पान एवं वस्त्र आदि की भी व्यवस्था करा दी। तदनंतर शत्रुघ्न सहित भरत ने नैमिषारण्य को प्रस्थान किया। उस समय वहाँ सुग्रीव सहित महात्मा वानर जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण उपस्थित थे, उन सबको रसोई परोसने का काम करते थे। स्त्रियां तथा बहुत से राक्षसों के साथ विभीषण उग्र तपस्वी महात्मा मुनियों के स्वागत सत्कार का काम संभालते थे। इस प्रकार सब सामग्री पूर्ण रूप से भेजकर भरत के बड़े भाई श्री राम ने उत्तम लक्षणों से संपन्न कृष्णसार मृग के समान काले रंग वाले एक घोड़े को छोड़ा। ऋतुजों सहित लक्ष्मण को उस अश्व की रक्षा के लिए नियुक्त करके
श्री रघुनाथ जी ने सेना के साथ नैमिषारण्य को गए। वहाँ बने हुए अत्यंत अद्भुत यज्ञ मंडप को देखकर महाभाव श्री राम को अनुपम प्रसन्नता हुई। वे बोले, बहुत सुंदर है। नैमिषारण्य में निवास करते समय श्री राम जी के पास भूमंडल के समस्त सभी नरेश भांति भांति के उपहार लेके आए और श्री रामचंद्र जी ने उन सब का स्वागत सत्कार किया। उन्हें अन्न पान वस्त्र और अन्य सब पर आवश्यक सम्मान दिए गए। शत्रुघ्न सहित भरत उन राजाओं के स्वागत सत्कार में नियुक्त किए गए थे। सुग्रीव सहित महामनस्वी वानर परम पवित्र संयत चित्त हो उस समय ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे। भूतेरे राक्षसों से घिरे हुए विभीषण अत्यंत सावधान रहकर उग्र तपस्वी ऋषियों की सेवा कार्य में संलग्न रहते थे। महाबली नरश्रेष्ठ श्री राम ने सेवकों सहित महामनस्वी भूपालों को ठहरने के लिए बहुमूल्य वासस्थान दिए। इस प्रकार सुंदर ढंग से अश्वमेघ यज्ञ का कार्य प्रारंभ हुआ और लक्ष्मण के संरक्षण में रहकर घोड़े के भूमंडल में भ्रमण का कार्य भी भली भांति संपन्न हो गया। राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी महात्मा रघुनाथ जी का वह श्रेष्ठ यज्ञ इस प्रकार उत्तम विधि से होने लगा। उस अश्वमेध यज्ञ में केवल एक ही बात सब ओर सुनाई पड़ती थी, जब तक याचक संतुष्ट न हो तब तक उनकी इच्छा के अनुसार सभी वस्तुएं दिए जाएं। इसके सिवा दूसरी बात ही नहीं सुनाई देती थी। इस प्रकार श्री राम के श्रेष्ठ यज्ञ में नाना प्रकार के गुड़ के बने हुए खाद्य पदार्थ, खांडव आदि तब तक निरंतर दिए जाते थे जब तक पाने वाला पूर्ण संतुष्ट होकर बस न कर दे। जब तक याचकों के मन की बात होंठ से बाहर नहीं निकल पाती थी तब तक राक्षस और वानर उन्हें अभुष्ट वस्तुएं देते रहते थे। यह बात सबने देखी। राजा श्री राम के उस श्रेष्ठ यज्ञ में हृष्ट पुरुष मनुष्य भरे हुए थे। वहाँ कोई भी मलिन, दीन और दुर्बल नहीं दिखाई देता था। उस यज्ञ में जो चिरंजीवी महामुनि पधारे थे उन्हें ऐसे कभी भी यज्ञ का स्मरण नहीं था जिसमें दान की ऐसी धूम रही हो। वह यज्ञ दान राशि से पूर्णतः अलंकृत दिखाई देता था। जिसे स्वर्ण की आवश्यकता है वो स्वर्ण पाता था, धन चाहने वाले को धन मिलता था और रतन की इच्छा पाने वाले को रतन मिलते थे। वहाँ निरंतर दिए जाने वाले सोने, चांदी, रतन और वस्त्रों के ढेर दिखाई देते थे। वहाँ आए हुए तपस्वी मुनि कहते थे कि ऐसा यज्ञ तो पहले कभी इंद्र, चंद्रमा, यम और वरुण के यहाँ भी नहीं देखा गया है। वानर और राक्षस सर्वत्र हाथों में देने की सामग्री लिए खड़े रहते थे। वस्त्र, धन, अन्न की इच्छा रखने वाले याचकों को अधिक से अधिक देते थे। राज सिंह भगवान श्री राम का ऐसा सर्वगुण संपन्न यज्ञ 1 वर्ष से भी अधिक काल तक चलता रहा। उसमें कभी किसी को किसी बात की कमी नहीं हुई। इस प्रकार अत्यंत अद्भुत यज्ञ जब चालू हुआ उस समय भगवान वाल्मीकि मुनि अपने शिष्यों के साथ उसमें शीघ्रतापूर्वक पधारे। उन्होंने उस दिव्य एवं अद्भुत यज्ञ का दर्शन किया और ऋषियों के लिए जो बाड़ बने थे उनके पास ही उन्होंने अपने लिए सुंदर पर्णशालाएं बनवाई। वाल्मीकि के सुंदर बाड़े के समीप अन्न आदि भरे पूरे बहुत से छकड़े खड़े कर दिए गए थे। साथ ही अच्छे अच्छे फल और मूल भी रख दिए गए थे। राजा श्री राम और बहुसंख्यक महात्मा मुनियों द्वारा भली भांति पूजित एवं सम्मानित हो महातेजस्वी आत्मज्ञानी वाल्मीकि मुनि ने बड़े सुख से वहाँ निवास किया। उन्होंने अपने हृष्ट पुष्ट 2 शिष्यों से कहा, तुम दोनों भाई एकाग्र चित हो और सब और घूम फिर कर बड़े आनंद के साथ संपूर्ण काव्य रामायण काव्य का गान करो। ऋषि और ब्रह्म ऋषियों के पवित्र स्थानों पर, गलियों में, राजमार्गों में, राजाओं की वास स्थानों में भी इस काव्य का गान करना। श्री रामचंद्र जी का जो गृह बना है उसके दरवाजे पर जहाँ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं वहाँ तथा ऋतुजियों के आगे भी इस काव्य का विशेष रूप से गान करना। यहाँ पर्वत शिखरों पर नाना प्रकार के स्वादिष्ट एवं मीठे फल हैं, उनका स्वाद लेकर इस काव्य का गान करते रहना। बच्चों, यहाँ के सुमधुर फल मूलों का भक्षण करने से ना तो तुम्हें कभी थकावट होगी, ना तुम्हारे गले की मधुरता ही नष्ट हो पाएगी। यदि महाराज श्री राम तुम दोनों को गान सुनने के लिए बुलावें तो तुम उनसे वहाँ बैठे हुए ऋषि मुनियों से यथा योग्य विनयपूर्ण वर्ताव करना। मैंने पहले भिन्न भिन्न संख्या वाले श्लोकों से युक्त राम काव्य के संसर्ग का जिस तरह तुम्हें उपदेश दिया है उसी के अनुसार प्रतिदिन 20-20 सर्गों का मधुर स्वर से गान करना। धन की इच्छा से थोड़ा सा भी लोभ न करना। आश्रम में रहकर फल मूल भोजन करने वाले वनवासियों को धन से क्या काम। यदि श्री रघुनाथ जी पूछो, बच्चों तुम दोनों किसके पुत्र हो, तो तुम दोनों महाराज से इतना ही कह देना कि हम दोनों भाई महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। ये वाणी के 7 तार हैं।
इनसे सभी मधुर आवाज़ निकलती है। इसमें अपूर्व सैकड़ों स्वरों का प्रदर्शन करने वाले स्थान बने हैं। तुम स्वरों को झंकृत करके मिलाकर मधुर स्वर स्वपन में भी तुम दोनों भाइयों का काव्य गान करो और सर्वथा निश्चिंत रहो। आरंभ से ही इस काव्य का गान करना चाहिए। तुम लोग ऐसा कोई बर्ताव न करना जिससे राजा का अपमान हो, क्योंकि राजा धर्म की दृष्टि से संपूर्ण प्राणियों का पिता होता है। अतएव तुम दोनों भाई प्रसन्न और एकाग्रचित होकर कल सवेरे ही वीणा की लय पर मधुर स्वर से रामायण गान का आरंभ करो। इस तरह बहुत कुछ आदेश देकर वरुण के पुत्र परम उदार मुनि वाल्मीकि चुप हो गए। मुनि के इस प्रकार आदेश देने पर मिथिलेश कुमारी सीता के वे दोनों शत्रुदमन पुत्र बहुत अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे कहकर वहां से चल दिए। शुक्राचार्य की बनाई हुई नीति संहिता को धारण करने वाले अश्विनी कुमारों की भांति ऋषि की कही हुई उस अद्भुत वाणी को हृदय में धारण करके वे दोनों कुमार मन ही मन उत्कंठित हो रात भर सुख से रहे। रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब स्नान संध्या के पश्चात संविदा होम का कार्य पूरा करके वे दोनों भाई ऋषि के बताए अनुसार वहां संपूर्ण रामायण का गान करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने भी वह गान सुना जो पूर्ववर्ती आचार्यों के बताए हुए नियमों के अनुकूल था। संगीत की विशेषताओं से युक्त स्वरों की आलापने की अद्भुत शैली थी। बहुसंख्यक प्रमाणों, ध्वनि परिच्छेद के साधनभूत, द्रुत, मध्य, विलंबित, इन तीनों की आवृत्तियों तथा सप्तविध स्वरों के भेद की सिद्धि के लिए बने हुए स्थानों से बंधा वीणा की लय से मिलता हुआ उन दोनों बालकों का वह मधुर वचन सुनकर श्री राम जी को बड़ा कौतूहल हुआ। तदनंतर पुरुष सिंह राम श्री राम ने कर्मानुष्ठान से अवकाश मिलने पर बड़े बड़े मुनि, राजाओं, वेद वेताओं, पंडितों, पौराणिक व्याकरणों, बूढ़े बूढ़े ब्राह्मणों, स्वरों और लक्षणों के ज्ञाताओं, गीत सुनने के लिए द्विजों, सामुद्रिक लक्षणों तथा संगीत विद्या के जानकारों, विशेषता निगागम के विद्वानों तथा पूर्ववासियों, भिन्न भिन्न छंदों के चरणों, उनके गुरु लघु अक्षरों तथा उनके संबंध में ज्ञान रखने वाले पंडितों, वैदिक छंदों के परिनिष्ठ विद्वानों, स्वरों की ह्रस्व, दीर्घ और मात्राओं के विशेषज्ञों, ज्योतिष विज्ञान के परंपरागत पंडितों, कर्मकांडियों, कार्यकुशल पुरुषों, विभिन्न भाषाओं और चेष्टा एवं संकेतों को समझने वाले पुरुषों तथा सारे महाजनों को बुलवाया। इतना ही नहीं, तर्क के प्रयोग में निपुण न्यायिकों, युक्तिवादी एवं बहुत विद्वानों, छंदों, पुराणों और वेदों के द्वारा द्विजरों, चित्रकला के जानकारों, धर्म शास्त्र के अनुकूल सदाचार के ज्ञाताओं, दर्शन और कल्पसूत्र के विद्वानों, नृत्य और गीत में प्रवीण पुरुषों, विभिन्न शास्त्रों के ज्ञाताओं, नीति निपुण पुरुषों तथा वेदांत के अर्थ को प्रकाशित करने वाले ब्रह्मवेताओं को भी वहां बुलवाया। उन सबको एकत्रित करके भगवान श्री राम ने रामायण गान करने वाले उन दोनों बालकों को सभा में बुलाकर बिठाया। सभा सदाओं में श्रोताओं का हर्ष बढ़ाने वाली बातें होने लगी। उस समय दोनों मुनि कुमारों ने गाना आरंभ किया। फिर तो मधुर संगीत का तार बंध गया। बड़ा अलौकिक गान था। गेय वस्तु की विशेषताओं के कारण सभी श्रोता मुग्ध होकर सुनने लगे। किसी को तृप्ति ही नहीं होती थी। मुनियों के समुदाय और महाक्रमी भोपाल सभी आनंदमय मगन होकर उन दोनों की ओर बारंबार इस तरह देखते थे मानो उनका रूप माधुरी को नेत्रों से पी जाए। वे सब एकाग्रचित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे, इन दोनों कुमारों की आकृति श्री रामचंद्र जी से बिल्कुल मिलती जुलती है। ये बिंब से प्रकट हुए प्रतिबिंब के समान जान पड़ते हैं। यदि इनकी जटा न होती तो ये वल्लभ न पहने होते तो श्री रामचंद्र जी में तथा गान करने में इन दोनों राजकुमारों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। नगर और जनपद में निवास करने वाले मनुष्य जब इस प्रकार की बातें कह रहे थे, उसी समय नारद जी के द्वारा प्रदर्शित प्रथम सर्ग मूल रामायण का गान आरंभ से ही गान प्रारंभ हुआ। वहां से लेकर 20 सर्गों तक उन्होंने गान किया। तत्पश्चात अपराह्न का समय हो गया। उतनी देर में 20 सर्गों का गान सुनकर भ्रातृवत्सल श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत से कहा, काकुत्स्थ, तुम इन दोनों महात्मा बालकों को 18,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में प्रदान करो। इसके सिवाय यदि और किसी वस्तु के लिए इनकी इच्छा हो तो उन्हें भी शीघ्र दे दो। आज्ञा पाकर भरत शीघ्र ही उन दोनों बालकों को अलग अलग स्वर्ण मुद्राएं देने लगे, परंतु उस दिए हुए स्वर्ण मुद्रा को कुश और लव ने ग्रहण नहीं किया। वे दोनों महामनस्वी बंधु विस्मित होकर बोले,
इस धन की क्या आवश्यकता है? हम वनवासी हैं, जंगली फल मूल से जीवन निर्वाह करते हैं, सोना चांदी वन में ले जाकर क्या करेंगे? उनके ऐसा कहने पर सब श्रोताओं के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। श्रोता और श्री राम सब आश्चर्यचकित हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने सुनने के लिए उत्सुक हुए, इस काव्य की उपलब्धि कहाँ से हुई? फिर उन महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने दोनों मुनि कुमारों से पूछा, इस महाकाव्य की श्लोक संख्या कितनी है? इसके रचयिता महात्मा कवि का आवास स्थान कौन सा है? इस महान काव्य की कर्ता कौन मुनीश्वर हैं और वे कहाँ हैं? इस प्रकार पूछते हुए श्री रघुनाथ जी वे दोनों मुनि कुमार बोले, महाराज, जिस काव्य के द्वारा आपके इस संपूर्ण चरित्र का प्रदर्शन कराया गया है, उसके रचयिता भगवान वाल्मीकि हैं और वे इस यज्ञ स्थल में पधारे हुए हैं। उन तपस्वी कवि के बनाए हुए इस महाकाव्य में 24,000 श्लोक और 100 उपाख्यान हैं। राजन, उन महात्मा ने आदि से लेकर अंत तक 500 सर्ग 6 कांडों का निर्माण किया है। इनके सिवा उन्होंने उत्तर कांड की भी रचना की है। हमारे गुरु महर्षि वाल्मीकि ने ही उन सब का निर्माण किया है। उन्होंने आपके चरित्र को महाकाव्य का रूप दिया है। इसमें आपके जीवन की सारी बातें आ गई हैं। महारथी नरेश, यदि आपने इसे सुनकर विचार किया हो तो यज्ञ कर्म से अवकाश मिलने पर इसके लिए निश्चित समय निकालिए और अपने भाइयों के साथ बैठकर इसे नियमित रूप से सुनिए। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, बहुत अच्छा, हम इस काव्य को सुनेंगे। तत्पश्चात श्री रघुनाथ जी की आज्ञा लेकर दोनों भाई कुश और लव प्रसन्नतापूर्वक उस स्थान पर गए जहाँ मुनिवर वाल्मीकि जी ठहरे हुए थे। श्री रामचंद्र जी भी महात्मा मुनियों तथा राजाओं के साथ उस मधुर संगीत को सुनकर कर्मशाला में गए। इस प्रकार प्रथम दिन कतिपय सर्गों से युक्त सुंदर स्वर और मधुर शब्दों से पूर्ण ताल और लय के साथ संपन्न तथा वीणा की लय की व्यंजना से युक्त वह काव्य गान जैसे कुश और लव ने गाया, श्री राम जी ने सुना। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी ऋषियों, राजाओं और वानरों के साथ कई दिनों तक वह उत्तम रामायण गान सुनते रहे। उस कथा से ही उन्हें यह मालूम हुआ कि कुश और लव दोनों कुमार सीता के ही पुत्र हैं। यह जानकर सभा के बीच में बैठे हुए श्री रामचंद्र जी ने शुद्ध आचार विचार वाले दूतों को बुलाया और अपनी बुद्धि से विचार करके कहा, तुम लोग यहाँ से भगवान वाल्मीकि मुनि के पास जाओ और उनसे मेरा यह संदेश कहो। यदि सीता का शुद्ध चरित्र है और यदि उसमें किसी तरह का पाप नहीं है तो वे आप महामुनि की अनुमति से यहाँ लाकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करें। इस विषय में महर्षि वाल्मीकि और सीता के भी हार्दिक अभिप्राय को जानकर शीघ्र ही मुझे सूचित करो कि वे यहाँ आकर अपनी शुद्धि का विश्वास दिलाना चाहती हैं। कल सवेरे मिथिलेश कुमारी जानकी भरी सभा में आवें और मेरे कलंक को दूर करने के लिए शपथ करें। श्री रघुनाथ जी का यह अत्यंत अद्भुत वचन सुनकर दूत उस बाड़े में गए जहाँ मुनिवर वाल्मीकि विराजमान थे। महात्मा वाल्मीकि अमत तेजस्वी थे और अपने तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उन दूतों ने उन्हें प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी के मधुर वचन एवं कोमल शब्दों में कह सुनाए। उन दूतों की यह बात सुनकर श्री राम के हार्दिक अभिप्राय को समझकर वे महातेजस्वी मुनि इस प्रकार बोले, ऐसा ही होगा, तुम लोगों का भला हो। श्री रघुनाथ जी जो आज्ञा देते हैं सीता वही करेगी, क्योंकि पति स्त्री के लिए देवता होता है। मुनि के ऐसा कहने पर सब राजदूत महातेजस्वी श्री रघुनाथ के पास लौट आए। उन्होंने मुनि की कही हुई सारी बातें ज्यों की त्यों सुना दी। महात्मा वाल्मीकि की बातें सुनकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वहाँ आए हुए ऋषियों तथा राजाओं से कहा, आप सब पूज्यपाद मुनि शिष्यों सहित सभा में पधारें। लोग सेवकों सहित राजा लोग भी उपस्थित हों तथा दूसरों का भी सीता की शपथ सुनना चाहता है वह आ जाए और सब लोग एकत्र होकर सीता का शपथ ग्रहण देखें। महात्मा राघवेंद्र का यह वचन सुनकर समस्त महर्षियों के मुख से महान साधुवाद की ध्वनि गूंज उठी। राजा लोग भी महात्मा रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए बोले, नरश्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर सभी उत्तम बातें केवल आप में ही संभव है, किसी दूसरे में नहीं है। इस प्रकार दूसरे दिन सीता से शपथ लेने का निश्चय करके शत्रुसूदन श्री राम ने उन सबको विदा कर दिया। इस प्रकार दूसरे दिन सवेरे सीता के शपथ लेने तथा निश्चय करके महानुभाव महाराजा महात्मा राज सिंह श्री राम ने उन सभी मुनियों तथा नरेशों को अपने अपने स्थान जाने की अनुमति दे दी।
रात बीती, सवेरा हुआ, महातेजस्वी राजा श्री राम जी यज्ञशाला में पधारे। उस समय उन्होंने समस्त ऋषियों को बुलाया। वशिष्ठ, वामदेव, जाबली, काश्यप, विश्वामित्र, दीर्घात्मा, महातपस्वी दुर्वासा, पुलस्तस्य, शक्ति, भार्गव, वामन, दीर्घ जीवी, मार्कंडेय, महायशस्वी, मौद्गल्य, गर्ग, चयवन, धर्मज्ञ, शतानंद, तेजस्वी, भरद्वाज, अग्निपुत्र, सुभद्र, नारद, पर्वत, महायशस्वी, गौतम, कात्यायन, सुयज्ञ, तपो निधि, अगस्त्य, ये और तथा दूसरे कठोर व्रत का पालन करने वाले सभी बहुत संख्यक महर्षि कौतूहलवश वहाँ एकत्रित हुए। महाक्रमी, महापराक्रमी राक्षस तथा महाबली वानर, ये सभी महामना कौतूहलवश वहाँ आए। नाना प्रकार के देशों से पधारे हुए तीक्ष्ण व्रतधारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों की संख्या में वहाँ पे उपस्थित हुए। सीता जी का शपथ ग्रहण देखने के लिए ज्ञाननिष्ठ, कर्मनिष्ठ तथा योगनिष्ठ सभी तरह के लोग पधारे हैं। राजसभा में एकत्रित हुए सब लोग पत्थर की भांति निश्चल होकर बैठे हैं। यह सुनकर मुनीश्वर वाल्मीकि सीता जी को लेकर वहाँ तुरंत आ गए। महर्षि के पीछे सीता सिर झुकाए चली आ रही थी। उनके दोनों हाथ जुड़े थे और नेत्रों से आंसू झर रहे थे। वे अपने हृदय मंदिर में बैठे हुए श्री राम का चिंतन कर रही थी। वाल्मीकि के पीछे पीछे आती हुई सीता ब्रह्मा जी की अनुसरण करने वाली श्रुति के समान जान पड़ती थी। उन्हें देखकर वहाँ धन्य धन्य की आवाज़ें गूंज उठी। उस समय समस्त दर्शकों का हृदय दुख देने वाले महान शोक से व्याकुल था। उन सब का कोलाहल सब ओर व्याप्त हो गया। कोई कहते थे श्री राम तुम धन्य हो, तुम्हारे दूसरे कहते थे देवी सीते तुम धन्य हो, तथा वहाँ कुछ अन्य दर्शक ऐसे भी थे जो सीताराम दोनों को उच्च स्वर से साधुवाद दे रहे थे। तब उस जन समुदाय के बीच में सीता सहित प्रवेश करके मुनि वर वाल्मीकि श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार बोले, दशरथ नंदन, यह सीता उत्तम व्रत का पालन करने वाली धर्मपरायण है। आपने लोकपात से डर के मेरे आश्रम के समीप त्याग दिया था। महान व्रतधारी श्री राम लोकपात से डरे हुए आपको सीता अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाएगी, इसके लिए आप इसे आज्ञा दें। ये दोनों कुमार लव और कुश जानकी के गर्भ से जुड़वा पैदा हुए हैं। ये आपके ही पुत्र हैं और आपके समान ही दुर्धर्ष वीर हैं। यही मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। रघुकुल नंदन, मैं प्रचेता वरुण का 10वां पुत्र हूँ। मेरे मुख से कभी झूठी बात निकली हो इसकी याद मुझे नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ, ये दोनों आपके ही पुत्र हैं। मैंने कई हजारों वर्ष तक भारी तपस्या की है। यदि मिथिलेश कुमारी में कोई दोष है तो मुझे उस तपस्या का फल ना मिले। मैंने मन, वाणी और क्रिया के द्वारा पहले कभी भी कोई पाप नहीं किया। यदि मिथिलेश कुमारी सीता निष्पाप हो तो मुझे अपने उस पाप शून्य पुण्य कर्म का फल प्राप्त हो। रघुनंदन, मैंने अपनी 5 इंद्रियों तथा मन बुद्धि के द्वारा सीता की शुद्धता की भली भांति निश्चय करके ही आपके संरक्षण में लिया था। यदि मुझे जंगल में एक झरने के पास मिली थी, इसका आचरण सर्वथा शुद्ध है, पाप इसे छू भी नहीं सकता और ये अपने पति को ही देवता मानती है। अतः लोकापवाद से डरे हुए आपको अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाएगी। राजकुमार, मैंने दिव्य दृष्टि से जान लिया था कि सीता का भाव और विचार परम पवित्र है, इसलिए मेरे आश्रम में प्रवेश पा सकी। आपको यह प्राणों से भी अधिक प्रिय है और आप यह भी जानते हैं कि सीता सर्वदा शुद्ध है। तथापि लोकापवाद से कलुषित चित्त होकर आपने इसका त्याग किया है। जय श्री राम।